हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो स्त्री या पुरुष ये व्रत पूरे नियम से करता है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडरों के अनुसार महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में होता है। फरवरी माह में प्रदोष व्रत दो बार पड़ेगा, जिसमें से पहला 9 फरवरी को और दूसरा 24 फरवरी को मनाया जाएगा। इन दोनों में से पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष है, जिसका विशेष महत्व है। आइए जाने भौम प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि और संपूर्ण इनकी कथा। प्रदोष व्रत चंद्र पखवाड़े के 13वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को प्रदोष काल के दौरान पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। जब यह मंगलवार को पड़ता है तब इसे भौम प्रदोष और शनिवार को पड़ने वाला व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत 9 फरवरी का होगा और मंगलवार होने की वजह से यह भौम प्रदोष होगा, जिसका बहुत अधिक महत्व है। पूजा और व्रत के नियम। मान्यता अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय में की जाती है, लेकिन प्रदोष काल में इस पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव का श्रद्धा भाव से पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से और शिव का पूजन करने से घर के सभी क्लेश दूर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत वाले दिन साफ मन से प्रातः प्रथम स्नान आदि करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी को जल एवं दूध से स्नान कराएं और धूप दीप प्रज्वलित करें। प्रदोष काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करके भोग तैयार करें एवं प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। कथा के समापन पर शिव जी की आरती करके भोग अर्पित करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। यदि आप व्रत कर रही हैं तो इस दिन प्रातःकाल शाम तक अनाज और नमक का सेवन न करें। पूरे दिन फलाहार व्रत रखने के बाद शाम को अनाज का सेवन किया जा सकता है, लेकिन नमक का सेवन न करें। प्रदोष व्रत का महत्व। पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि प्रदोष वाले दिन भगवान शिव ने असुरों से देवलोक को छुटकारा दिलाया था। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के अलावा भक्त मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी इस दिन उपवास करते हैं। प्रदोष व्रत रखने और नियम पूर्वक शिव पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों की ये इच्छा पूर्ण होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। भौम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश धारण किया और वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, हैं कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊँगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। वृद्धा ने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाकर उसकी पीठ पर अग्नि प्रज्वलित कर दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा दे। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। चूँकि हनुमान जी को शिव जी की अवतार ही माना जाता है, तभी से भौम प्रदोष व्रत की विशेष मान्यता है। जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत वाले दिन श्रद्धा भाव से पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर ये कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।